क्रमांक 5 है, शब्द स्कॉलर के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि पहला अक्षर एस और अंतिम अक्षर आर हो, कह रहा है ना। चलो पहला अक्षर एस और अंतिम अक्षर आर को रख कर देखते हैं कि इनके बीच में कितने अक्षर बाकी हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न मैं हल कर लेता हूं। तो स्कॉलर में पूरा लिख लेता हूं, है ना। स्कॉलर, ये पहला अक्षर और ये अंतिम अक्षर। तो पहला अक्षर और अंतिम अक्षर, इन दोनों को अगर मैं हटा दूंगा तो बचेगा क्या, देखो CHOLA, मतलब चोला दिखाई दे रहा है ना। तो चोला नाम का शब्द एक बचा हुआ है। ठीक है, इसमें कितने अक्षर है, 5 अक्षर है। कितने अक्षर है, 5 अक्षर। 5 अक्षर मतलब 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। तो इन सभी का गुणा करने पर ये आ जाएगा 120 आ जाएगा। और यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। पहला का उत्तर बन गया। चलो दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य में अक्षर ओ हो, कह रहा है मध्य में अक्षर ओ, है ना। तो देखो फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखो मध्य में अक्षर ओ है ना, ओ है। तो 3 अक्षर यहाँ पे, 3 अक्षर यहाँ पे। तो ओ वाले को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, ओ वाले अक्षर को छोड़ दो। उसके बाद कितने अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, ओ को छोड़ने के बाद 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कुल मिलाकर 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, दोनों को अगर प्लस करते हैं कुल मिलाकर कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब लिखने के प्रकार कितने हैं, 6 प्रकार, है ना। 6 प्रकार मतलब 6 फैक्टोरियल का हो। इसे 6 प्रकार नहीं है, 6 फैक्टोरियल होता है ना। अब 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित, इस तरीके से करेंगे, सभी का गुणा करेंगे तो जो गुणा में मान आएगा वो आएगा 720 आएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर कितना हुआ, 720 हुआ। ठीक, तीसरा देखो, ओ ए एक ही साथ रखे जाए, कह रहा है ओ ए को एक साथ रखना है, समझना ना। अब देखो आर, ठीक है, ये ओ और ये ए, इन दोनों को एक साथ रखना है। मतलब हमें एक ही मानना है, अलग नहीं मानना है ना। मतलब ये एक और दो, 2 अक्षर है, लेकिन हमें इसे कितने अक्षर मानना है, एक अक्षर मानना है ना। तो एक अक्षर मानना है और इनको एक साथ रखना है। तो पहले तो हम इन्हें अलग अलग रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग। तो 2 अक्षर पहले लिख लेते हैं, 1 और 2, है ना। 2 अक्षर, 2 अक्षर का मतलब हो गया ये 2 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अलावा शेष कितने बचे, 1 2 3 4 5, है ना, 5 है। अब ये 5 अक्षर है, अब इन दोनों को एक के रूप में मानना है, एक के रूप में। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो ये हो गया टोटल 6 फैक्टोरियल। अब इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, है ना। एक साथ रखने वाला नियम आपको पता है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 6 फैक्टोरियल गुणित 2 फैक्टोरियल। तो 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3, इस तरीके से करोगे। और 2 फैक्टोरियल 2 गुणित 1, है ना। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल मतलब 720 और 2, तो ये हो जाएगा 1440 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से तीसरा प्रश्न का उत्तर आ गया, 1440 आया। चौथा प्रश्न देखो, फिर से मैं लिख लेता हूं, SCHOLAR। क्या करने के लिए कह रहा है भाई, ओ ए एक ही स्थान पर न रखा जाए, कह रहा है न रखा जाए, कह रहा है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। तीसरा में देखो मान क्या आया है, एक साथ रखने पर ये आया है ना। और कुल मिलाकर अक्षर कितना है, कुल मिलाकर 7 है ना। 7 मतलब 7 फैक्टोरियल। तो क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल में ये जो अक्षर है, मतलब जो तीसरा का जो स्कॉलर वाला जो उत्तर है, मतलब जो तीसरा प्रश्न है ना, 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो इसका उत्तर कितना आया है, 1440। इसको बस आपको क्या करना है, घटा देना है ना, घटा देना है। घटा दोगे तो 7 फैक्टोरियल का कितना होगा, 7 फैक्टोरियल का हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल का होता है 50-40 होता है। और 14 ये 40 है, 1440। 1440 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर कितना आएगा, 3600 आ जाएगा। तो यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक, अगला देखो, पांचवा क्या कह रहा है भाई, पांचवा में SCH एक ही साथ रखे जाए, कह रहा है। देखो अब SCH को एक साथ रखना है ना। तो SCH मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, SCH कितने अक्षर है,
पहले तो आपको 3 अक्षर लेना है, इसे 3 अक्षर के रूप में मानना है। 3 अक्षर मतलब 3 फैक्टोरियल, है ना। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 3 गुणित 2 गुणित 1 मतलब 6, है ना। 6 इनका मान आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो SCHOLAR, SCH को हटाओ, तो S कहाँ पे है, ये रहा। C कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। और H कहाँ पे, आगे में है। ठीक है, बचा कितना, 4। ध्यान देना कितना बचा है, 4 अक्षर है यहाँ पे। अब इन अक्षरों को हमें क्या करना है, 1 के बतौर मान लेना है। कितने के बतौर, 1 के बतौर, है ना। 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है भाई, 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120 होता है ना, 120। तो ये जो मान आया है, इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 गुणित 120, 6 गुणित 120 करोगे कितना होगा, 720 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 720 आया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो छठवां प्रश्न को, छठवां प्रश्न है शब्द फेलियर, है ना, के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि व्यंजन केवल विषम स्थानों पर रहे। तो मैं पहले क्या करूंगा, इस फेलियर शब्द को लिख लूंगा। तो फेलियर शब्द पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फेलियर। इस फेलियर शब्द में स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं निकाल लेते हैं। तो देखो ये स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं स्वर शब्द, स्वर अक्षर लिखो, AIUE स्वर अक्षर है। और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन अक्षर, व्यंजन अक्षर है F, L और R। तो स्वर अक्षरों की संख्या जो है वो 4 है और व्यंजन अक्षरों की संख्या कितनी है, 3 है। कुल मिलाकर अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। कुल मिलाकर कितने हैं, 7 है। ठीक, अब मुझे करना क्या है, ध्यान देना, ये जो फेलियर शब्द है ना, इनको हम क्रम से लिख लेते हैं, मतलब स्थान को, है ना। तो ये पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 स्थान है। और इस प्रश्न में क्या कहा है, व्यंजन केवल विषम स्थानों पर रहे कह रहे हैं। मतलब हमें व्यंजन को सिर्फ और सिर्फ विषम स्थानों पर रखना है। विषम स्थान कौन है, 1 है ना, 1 में तो है ही है, दूसरा में I दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें रखना क्या है, व्यंजन रखना है ना। फिर विषम 5 है, यहाँ पे U दिया है, यहाँ भी व्यंजन रखना है। और यहाँ पे E दिया है, यहाँ भी क्या रखना है, व्यंजन रखना है। ठीक है, तो हमारे पास रखने के तरीके कितने हो गए, देखो 1 2 3 4, 4 है ना। तो 4 तरीके हो गए, 4 तरीके, और व्यंजन कितने हैं, 3। तो 4 तरीकों से हम व्यंजन को, मतलब हमारे पास 4 स्थान है समझो, है ना, 4 स्थान है। और रखेंगे कितने को, 3 व्यंजन को। तो 4 स्थानों पर 3 व्यंजन रखना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 स्थान मतलब 4P और 3 व्यंजन को रखेंगे तो 4P, इस प्रकार से 4P 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और ये जो स्वर दिया हुआ है ना, 4 स्थान है, मतलब ये स्वरों की संख्या कितना है, 4 है। तो स्वरों को 4 से 4 पर ही रखना है ना, स्वरों को 4 से 4 पर रखना है। तो ये 4P का मतलब है 4 से शुरू करके 3 स्थानों तक रखना, मतलब 4 गुणित 3 गुणित 2 तक के जाएगा। और ये 4 से लेके 4 तक, मतलब 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 तक के जाएगा। तो इनका हो गया 24 और इनका भी हो गया 24, दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 576। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अब 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई, शब्द दिया हुआ है, स्टेंजल दिया हुआ है ना, कि अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि पहला स्वर एक साथ रहे, दूसरा स्वर एक साथ ना रहे कह रहा है, तीसरा स्वर केवल विषम स्थानों पर रहे कह रहे हैं ना। फटाफट इसको हल करते हैं। देखो करना क्या है, स्वर एक साथ रहे कह रहे हैं, एक साथ रहे कह रहा है। देखो स्वर कहाँ कहाँ पे भाई, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 2 ही स्वर है ना, 2 स्वर। तो 2 फैक्टोरियल, पहला का देखो फटाफट बनाते हैं, 2 फैक्टोरियल हो गया, गुणित कितने करेंगे, 1 2 3 4 5, और इनको 1 मानना है, 5 और 1 कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल।
ठीक है, यही होगा 5 और 1 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का 720 हो जाएगा और 2 इनका, दोनों को गुणा कर देंगे तो 1440 आ जाएगा। पहला उत्तर देखो बन गया। ठीक है, दूसरा देखो, स्वर एक साथ ना रहे कह रहे हैं, स्वर एक साथ ना रहे कह रहे हैं, इन सभी को क्या करना है, 1 2 3 4 और 3 7, तो ये 7 फैक्टोरियल कर दो माइनस, क्या करेंगे, ये जो 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल आया है ना, इनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, इनका डायरेक्ट मान को घटाते हैं ना, तो इनका मान कितना है 7 फैक्टोरियल का 50 40 और इनका है 14 40, है ना, इनका 14 40 हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा 3600, ये रहा 3600, इनका उत्तर आ गया। देख लो दूसरा का भी बन गया। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या है, स्वर केवल विषम स्थानों पर रहे कह रहा है, स्वर को सिर्फ कहाँ पे रखना है, विषम स्थान। तो देखो स्थान कहाँ कितने हो सकते हैं, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, है ना, तो 7 जगह है, और 7 जगह है जो स्वर जो है वो सिर्फ और सिर्फ विषम स्थानों पर होना चाहिए, ना कि स्वर स्थानों पर। तो विषम स्थान देखो 1 3 5 7 दिया हुआ है ना, 1 3 5 7, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 3 5 7, या आप ये कह सकते हो कि स्वर को पहले लिख लेते हैं ना, हम यहाँ पे स्वर को पहले ले लेते हैं, स्वर है ए और ई, चलो ए ई कितना है 2, तो 2 2 है ना, तो 2 स्वर हो गया। ठीक है, इसे समझना। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, स्वर 2 है लेकिन हम रख कितने जगह पे रख सकते हैं, 4 जगह पे। देखो पहला तीसरा जगह, पांचवा और सातवां, रख कितने जगह पे रख सकते हैं, 4 जगह पे ना, पहला तीसरा पांचवा और सातवां। तो यहाँ पे 4 आपको ऊपर में लिखना है, फिर पी लगाना है, और स्वरों की संख्या कितनी 2, ये 2, इस तरीके से। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक, अब ये जो 2 स्थान उपयोग हो गया है ना, इसके बाद देखो बचा कितना, बचा है आपके पास 5 स्थान। ठीक है, 5 स्थान बचा हुआ है। चलो 2 स्थान को हम हटा देते हैं, कोई भी 2 स्थान हटा दो, हमारे पास 5 तो बचेगा ना। तो ये मान लो कि शुरू से लेके मैं 5 तक ले लेता हूँ, इनमें एक स्थान स्वर है ना, मतलब ये स्थान स्वर है और ये स्थान भी स्वर है, मतलब 2 स्थान क्या है, स्वर है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 स्थान क्या है, स्वर है ना, और 3 स्थान क्या है, 3 स्थान विषम है। ठीक है, तो 2 स्थान सम है और 3 स्थान विषम है, तो 2 स्थान सम और 3 स्थान विषम। हमें सिर्फ और सिर्फ मानों को विषम स्थानों पर रखना है ना, मानों को किस स्थानों पर रखना है, सिर्फ और सिर्फ विषम स्थानों पर। तो विषम स्थान पे रखेंगे तो कुल जो मान था ना, कुल जो है 1 2 3 4 5 है, तो 5 यहाँ पे लिखो और 3 स्थानों तक रखना है, तो 3 इस तरीके से। अब इन दोनों के मान को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखो 4p2, 4p मतलब 4 से हम शुरू करेंगे तो 4 गुणित 3 तक के जाएगा, 2 है मतलब 2 स्थान तक के पीछे हटेगा, है ना। और ये जो नीचे वाला है ये 5 से लेके 3 तक के जाएगा, 5 गुणित 4 गुणित 3 तक के होगा, इनका हो जाएगा 5 चौक 20, नहीं 5 चौक क्यों कहना, इनको लेना है 5 चौक 20, इनको 12 लेना है। ठीक है, ये ऊपर 12 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 20 दिया 60, 60 गुणित क्या कर देंगे, 60 और 12 का गुणा कर देंगे, तो 60 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 60 गुणित 12, 60 गुणित 12 करेंगे तो आ जाएगा 720। यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो 60 गुणित 12 करने पर कितना आ रहा है, 720। तो देखो विषम स्थानों को कैसे निकाला जाता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो 8वां प्रश्न, शब्द दिया हुआ है, संडे दिया हुआ है कि अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, उनमें से कितने डी से प्रारंभ होते हैं, ऐसे शब्दों की संख्या बताइए जो एन और एन से प्रारंभ और वाई पर अंत होता है। तो देखो मतलब ये जो प्रश्न जो है ना, ये 3 प्रश्न है, समझो 3 प्रश्न। पहला क्या है, शब्द जो है संडे से अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 तरीके होंगे, 6 तरीके, इसका मतलब क्या है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6 गुणित 5 गुणित इस तरीके से करेंगे तो 720, है ना। तो ये आ गया आपका एक प्रश्न का उत्तर हो गया 720। ठीक है, अब दूसरा क्या है, उनमें से कितने डी से प्रारंभ होते हैं। तो डी से प्रारंभ होने का मतलब है ये वाला, है ना, डी से प्रारंभ होगा तो डी को छोड़ दो, है ना, डी से प्रारंभ हो रहा है मतलब डी को छोड़ दो, तो बचा कितना 5, तो 5 बचा है मतलब 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 5 फैक्टोरियल का मान होगा 120। ये रहा आपका दूसरा
ठीक है, आगे देखो, ऐसे शब्दों की संख्या बताइए जो n से प्रारंभ और y पर अंत होता हो, कह रहा है ना। तो ये n को हम आगे ले आते हैं और y को अंतिम में रख देते हैं, तो इसके बीच में कितने बचेंगे, n और y को छोड़ दो, समझो, है ना। 1 2 3 4, 4 बचेगा, तो ये 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मान कितना होगा भाई, 24। ये रहा 24, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, देख लो, इस तरीके से आपका 8वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। चलो अब देखने वाले हैं 9वां प्रश्न। देखो 9वां प्रश्न, लाहौर शब्द दिया हुआ है ना, कि अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि, पहला क्या है, सभी अक्षर एक साथ लिए जाए। अब एक साथ लेना है, आपको पता चल गया है कि सभी को एक साथ लेना है, मतलब 6 फैक्टोरियल, है ना। तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सभी को गुणा करने पर 720 आएगा। तो पहला उत्तर 720 आ गया, डायरेक्ट पहला बना दिए हमने, है ना, समझ में आ गया। 6 फैक्टोरियल लेना है और सीधा लेना है 720 लेना है, ये पहला उत्तर है। ज्यादा हम तामझाम नहीं करेंगे, सीधा उत्तर बनाते जा रहे हैं। दूसरा क्या है, जबकि सभी प्रथम अक्षर आई है, मतलब प्रथम अक्षर को क्या ले लेना है, आई ले लेना है। देखो यहाँ पे एल दिया है, मतलब ये एल जो है ये क्या बन गया, आई बन गया, समझो। तो आपके पास कितने अक्षर बचे, 1 2 3 4 5, 5 बचा ना। तो दूसरा का उत्तर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 120। तो ये रहा 120 आया। तीसरा प्रश्न देखो, कितने क्रमचयों का पहला अक्षर आई नहीं होगा, मतलब आई पहला अक्षर बस को नहीं लेना है ना, आई पहला अक्षर बस को नहीं लेना है। तो जब हम आई पहला अक्षर को नहीं लेंगे तो इसके अलावा कितने अक्षर मतलब बन सकते हैं, ये हमें बताना है। तो देखो करना क्या है, ये जो टोटल है ना 6 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल को घटा देंगे, मतलब 720 में 120 को घटा दो, क्योंकि 5 फैक्टोरियल तो बन ही रहा है ना। तो 5 फैक्टोरियल बन रहा है मतलब 120 बन रहा है, तो 120 को जब हम घटाएंगे 720 में, तो पहला अक्षर आई नहीं होगा। और ये जो है ये पहला अक्षर आई वाला है ना। 5 फैक्टोरियल मतलब पहला अक्षर आई वाला है, तो पहला अक्षर आई वाले को इसमें घटा देंगे, तो हर अक्षर जो पहला बन रहा था उनको घटाने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा ना। तो उत्तर कितना आया, 600। ये रहा आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद चौथा देखो, कितने शब्द आई से प्रारंभ होकर ई पर समाप्त होंगे। तो भैया आई और ई दो को हटा दो, बचेगा कितना, 4, है ना। यहाँ पे आई आई बार बार दिया है, आई नहीं होगा, एल होगा ये, है ना। प्रश्न में आई दे दिया है, जबकि प्रश्न में एल मतलब एल दिया हुआ है, लाहौर में एल है, आई तो है नहीं, और यहाँ पे हर बार आई आई कह रहा है, तो ये आई नहीं होगा, एल होगा, है ना। तो एल समझते हैं उसे, आई नहीं समझेंगे, एल कहेंगे। तो देखो ये एल और ई को, है ना, एल और ई को, एल पहला है और अंतिम ई है, ये समझ के हम हल करते हैं। तो यहाँ पे बचे कितना, 4। तो चौथा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। ठीक है, 24 इसका उत्तर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से देखो चारों प्रश्नों का उत्तर मैंने बहुत छोटे से टॉपिक में मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। देखो ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने पर समझ में नहीं आता, लेकिन छोटा सॉल्यूशन करने पर बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, और बाकी चीज आपको पता है कि ये कैसे हुआ, है ना। तो इस तरीके से देखो 4 प्रश्न थे और चारों का प्रश्नों का उत्तर मैंने छोटे से वाक्य, मतलब छोटे से एक वाक्य में दे दिया, समझो। देखो अब 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, वोवल्स दिया हुआ है ना। अब इससे ये जो शब्द है इससे कितने क्रमचय बन सकता है ये हमें बताना है। तो पहला क्या है, अक्षरों पर कोई प्रतिबंध नहीं है ना, अक्षरों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कह रहा है। तो कितने अक्षर, 1 2 3 4 5 6। तो पहला का जो उत्तर हो जाएगा 6 है, मतलब 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720। ये रहा पहला का उत्तर, कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब 720 अक्षर बनेगा ही बनेगा, है ना। दूसरा, प्रथम अक्षर ई हो। अगर प्रथम अक्षर को हम ई ले लेते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 अक्षर बचेगा, है ना। तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120 होता है। ये रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा क्या कह रहा है, प्रथम अक्षर ई और अंतिम अक्षर एल हो। तो ई और एल को छोड़ दो, 1 2, इन दोनों को छोड़ने के बाद 1 2 3 4 आ रहा है। तो 4 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा, 24। तीसरा प्रश्न का उत्तर कितना आ गया, 24। ठीक है, चौथा क्या है, सभी स्वर हो कह रहा है, सभी स्वर हो। तो देखो स्वर कितने हैं, एक ये स्वर है और ये एक है ना। स्वरों की संख्या, ये स्वर है,
ठीक है, स्वर की संख्या कितनी है? 2 है। लिखो यहाँ पे चौथा में स्वर 2, कौन कौन सा भाई? ओ और ई, है ना, ओ और ई। तो क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल हमने लिख लिया। ठीक है, इसके अलावा शेष कितना है? बचा कितना शेष? तो 1 2 3 4, 4 शेष बचा है, और इन स्वर को अब हम 1 मान लेंगे। 4 और 1 कितना हो गया? 5, है ना। तो टोटल जो बचा है वो 5 बचा है। 4 और 1 कितना हो गया? 5 मान लो। इन दोनों को हमने 1 मान लिया, है ना, तो 5, तो 5 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो गुणा करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल गुणित 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 120, और 2 इनका 2 गुणित 1 मतलब 2 ही लिखो, है ना। ये रहा 120, दूनी कितना हो गया? 240, तो 240 आ गया इसका उत्तर। चौथा प्रश्न का उत्तर 240। अब पांचवा प्रश्न देखो। पांचवा प्रश्न में क्या बताना है भाई? सभी व्यंजन हो कह रहा है। सभी व्यंजन देखो कितने व्यंजन? 1 2 3 4, 4 है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं व्यंजन 4। कौन कौन से है लिख लेते हैं। वो वी डब्ल्यू एल एस, ये है। इसका मतलब है 4 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अब 4 जो है व्यंजन है ना। अब शेष कितना बचा? 2 बचा, जो स्वर है शेष बचा है। तो 2, और इन सभी को अब क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो जाएगा, है ना। सभी को अब हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो 2 और 1 शेष मैं लिख लेता हूं। शेष 2 था स्वर, है ना, और सभी को जब हम व्यंजन को 1 मानेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल गुणित 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6, इसका होता है 6, इसका 6, और इसका हो जाएगा 4 गुणित 3, है ना, गुणित 2 24, 24 गुणित 6, 24 गुणित 6 कितना होगा? 144। तो ये इसका उत्तर आ गया, 144 आ गया। तो इस तरीके से 10वां प्रश्न का भी उत्तर निकल गया। बाकी जो प्रश्न बचा है उनका उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।